धन ऐप का ऐड तो आपने बहुत देखा होगा। उसमें बताते रहते हैं कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, हमारे पास स्कैल्पर मोड अच्छा है, हमारे पास ट्रेडिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, हमारे चार्जेस कम हैं। सारी चीज़ों का खुलासा आज के वीडियो में करूंगा, जहां पर मैं आपको चार्जेस बताऊंगा। मेन फोकस मेरा चार्जेस के ऊपर रहेगा कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। जैसे इक्विटी डिलीवरी में फ्री बताते हैं इक्विटी डिलीवरी को, लेकिन क्या चार्ज लग रहा है एक्चुअल में वो मैं आपको बताऊंगा। इक्विटी इंट्राडे में क्या चार्ज लग रहे हैं, इक्विटी फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स का अलग से कैटेगरी, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में क्या चार्ज लग रहा है, कमोडिटी के फ्यूचर्स में, कमोडिटी के ऑप्शंस में क्या चार्ज लग रहा है। करेंसी तो आपको यहाँ मिलती नहीं है। इसके अलावा ईटीएफ में आपसे क्या चार्ज लिया जा रहा है, इक्विटी ईटीएफ्स की डिलीवरी में और ईटीएफ्स के इंट्राडे में क्या चार्ज लग रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरी के चार्जेस मैं आपको आज बताऊंगा। और मैं ऐसे कुछ हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको लाइव इनके कैलकुलेटर को ओपन करके, इनका जो कैलकुलेटर है उसी से मैं आपको ये सारे चार्जेस जो है वो कैलकुलेट करके बाकायदा लाइव हम शेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम चार्जेस को डिसाइड करेंगे। डिसाइड हम नहीं करेंगे, इनका खुद सॉफ्टवेयर बताएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। चलते हैं सीधे धन के लाइव कैलकुलेटर पर, जहां पर मैं आपको एक एक कैटेगरी का अलग अलग चार्जेस बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की बाइंग मैं सिर्फ 100-200 रुपए की बाइंग से छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर के अमाउंट में तो आपको पता है कि ब्रोकरेज जो है वो जाकर के लिमिट हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता रहा हूं इक्विटी इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस। इक्विटी मतलब आप कोई शेयर ले रहे हो, मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का शेयर ले लिया है। हालांकि इसका प्राइस जो है वो 850-900 रुपए के बीच में है, करीब 850 से 900 के बीच में है। लेकिन मैंने सिंपल कैलकुलेशन को रखने के लिए, कैलकुलेशन को बराबर रखने के लिए, बराबर आपको 100 रुपए की बाइंग और 110 रुपए की सेलिंग बताऊंगा सभी चीजों में। तो बराबर रखने के हिसाब से मैंने इसका शेयर प्राइस 100 रुपए लिया है। शेयर प्राइस फर्क आ सकता है आगे भी, जो हम कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक क्वांटिटीज के लिए एनएससी पर मैं ये काम कर रहा हूँ, एक्शन मैंने एनएससी का ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेड वैल्यू हमारी कितनी बन रही है, 210 रुपए, यानी कि 100 की हमने बाइंग करी, 110 की हमने सेलिंग कर दी। ट्रेड वैल्यू हमारी बन गई 210 रुपए। इक्विटी इंट्राडे की बात कर रहे हैं, मतलब आप उसी दिन शेयर खरीद करके उसी दिन शेयर को सेल कर रहे हो। ब्रोकरेज जो बन रहा है वो आपका 0.06 रुपीज बन रहा है, 1 रुपए नहीं बन रहा है, 1 रुपए से बहुत कम, 6 पैसा ही बन रहा है। अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाओगे तो आपका ब्रोकरेज बढ़ेगा। जैसे मैंने 1000 रुपए कर दिया और मैंने 1100 रुपए की सेलिंग कर दी, मतलब 1000 रुपए का मैं शेयर खरीद रहा हूँ और 1100 रुपए में सेल कर रहा हूँ, तो आपका 63 पैसा हो गया। जैसे बढ़ा देते हैं, 10,000 रुपए कर देते हैं, यहाँ 11,000 रुपए कर देते हैं, तो आपका ब्रोकरेज 6 रुपए हो गया। अब इसके बाद एक जीरो और लगाओगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो 40 आपको दिखाई देगा। देखिए मैंने एक जीरो लगा दी, कहने का मतलब 1 लाख रुपए का खरीद रहा हूँ, 1,10,000 रुपए का सेल कर रहा हूँ। अब आपका ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपये पे फ्लैट हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहे कितनी ही जीरो लगाएं, आपका ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपये ही रहेगा। जैसे मैंने कितनी भी जीरो लगा दी। लेकिन अब अगर आप देखें नीचे जो चार्जेस बढ़ रहे हैं, ब्रोकरेज तो 40 है, लेकिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 34,000। हालांकि अमाउंट बहुत बड़ा है, मैंने जीरो काउंट भी नहीं करी है, मतलब कम कर दूं, जीरो काउंटेबल हो जाए। 1 लाख की हो गई है, 1 लाख पे भी आप अगर इसको भी कम कर दें, अगर मैं इसकी भी 4 जीरो कर दूं, तो भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अब ब्रोकरेज से कम आ रहा है। हालांकि 10 लाख करते ही और 11 लाख यहाँ पे करते ही 64 रुपए आपका ब्रोकरेज से ऊपर चला जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि धन का जो प्लेटफॉर्म है वो ब्रोकरेज जो आपसे मैक्सिमम लेता है वो 40 रुपये लेता है, दोनों साइड का, बाइंग का 20, सेलिंग का 20। इसी तरीके से अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी और भी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स, जो अपने आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स कहते हैं, उनके ब्रोकरेज की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा वो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। लेकिन जो ये चार्जेस हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, डीपी चार्जेस हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, ये देखिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी जो है ये सबसे ज़्यादा यही है एक्चुअली, ये ब्रोकरेज से भी ज़्यादा है। इसी तरीके से सेबी का चार्ज है और स्टैम्प ड्यूटी है, ये सब परसेंट बेस पे रहते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं। अब डिलीवरी की बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी में अगर देखें आप, शेयर्स की डिलीवरी के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर अगेन एचडीएफसी बैंक का ही शेयर ले लिया है। मैंने बाइंग प्राइस 100 रुपये ले ली है, 110 रुपये की सेलिंग ले ली है, एक शेयर को ले रहे हैं। एनएससी पर हम ये काम कर रहे हैं। आपका टर्नओवर जो है, यानी बाइंग और सेलिंग का दोनों का अमाउंट 210 रुपये होगा। ब्रोकरेज जीरो आ गया। ब्रोकरेज जीरो इसलिए आया है जो 100 और 110 रुपए की बाइंग प्राइस है, बढ़ा के देख लेते हैं एक बार। 1,000 रुपए का खरीद और 1100 रुपए की सेलिंग कर दी तो भी ब्रोकरेज जीरो है। 1 लाख रुपए की बाइंग कर दी और 1,10,000 की सेलिंग कर दी तो भी ब्रोकरेज जीरो है। इसका मतलब एक बात तो सही निकल करके आ रही है कि धन के अंदर जो डिलीवरी का ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री है। डिलीवरी में आपको धन कोई चार्ज नहीं करता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। सभी कैटेगरी के ब्रोकरेज चार्जेस समझेंगे हम। फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में अगर आप देखें, एचडीएफसी का जुलाई का फ्यूचर्स ले लिया मैंने, 100 रुपए की बाइंग प्राइस ली है, 110 रुपए की सेलिंग प्राइस ली है, एक लॉट लिया है, फिर भी ब्रोकरेज सीधा 40 रुपीज लग रहा है। अब यहां पर कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं, अगर बात करूं अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक एक ऐसा ब्रोकर है जो आपको यहां पर इतना ब्रोकरेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक परसेंट बेस का नंबर भी उन्होंने डाल रखा है। वो परसेंट बेस में कुछ चार्ज करते हैं, और अगर परसेंट बेस वाला नंबर और उनका जो 20 का लिमिट है, उनमें से जो भी लोअर होता है वो चार्ज करते हैं। अगर 20 से कम ब्रोकरेज बन रहा है तो वो जो बन रहा है वही बनेगा, जैसे 5, 10 रुपए, 15 रुपया, 12 रुपए जो भी बन रहा है वो लगेगा। लेकिन अगर 20 से ऊपर जाता है तो अगेन इनकी तरह
₹40 ही लगेगा। तो परसेंट बेस में फ्यूचर्स में अगर परसेंट बेस में कोई ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा है और साथ में कैपिंग दे रहा है, तो वो ब्रोकर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑप्शंस में कोई भी ब्रोकर आपको जो है, यहां पर हमने ऑप्शंस की टैब बना रखी है अलग से, ऑप्शंस में कोई भी ब्रोकर आपसे परसेंट बेस में चार्ज नहीं करता है। सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे फ्लैट ₹20 का ब्रोकरेज लेते हैं। अब मैंने धन का ही मैं प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, HDFC AMC का मैंने 28 जुलाई का कॉल ऑप्शन ले लिया है। ₹100 की मैंने बाइंग मानी है, ₹110 की सेलिंग मानी है। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्रोकरेज आपका 40 बन रहा है। चाहे आप इसे ₹10 कर दें, ₹10 की खरीद और ₹11 की सेलिंग कर दें, तो भी ब्रोकरेज देखिए आप ₹40 बन रहा है। या आप इसे 1000 की कर दें और यहाँ पर आप 1100 कर दें, तो भी आपका ब्रोकरेज 40 है। यहाँ अगर आप 10,000 कर देंगे, यहाँ 11,000 कर देंगे, तो भी आपका ब्रोकरेज 40 है। तो ऑप्शंस में जो है ब्रोकरेज यहाँ भी फ्लैट लग रहा है। सभी ब्रोकर्स जो मैंने अभी 4-5 नाम लिए, सभी जगह आपसे ब्रोकरेज जो है ऑप्शंस में फ्लैट ही लिया जाता है। अब बात करते हैं हम कमोडिटी की। कमोडिटी में भी बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। कमोडिटी की अगर बात करें तो कमोडिटी में मैंने गोल्ड पेटल का जुलाई फ्यूचर्स ले लिया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों होते हैं यहाँ पर। कमोडिटी में फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों होते हैं, करेंसी में भी दोनों होते हैं, लेकिन करेंसी आपको यहाँ नहीं मिल रही है। तो गोल्ड पेटल जुलाई और फ्यूचर्स यहाँ आपका देखें, अगर इसका मैंने प्राइस जो है ₹14,000 इसलिए लिया है क्योंकि इसका प्राइस 14,000 के आसपास है। गोल्ड आपको पता है ये 1 तोला 140 के आसपास आ रहा है और ये 1 ग्राम का प्राइस है, तो मैंने ₹14,000 प्राइस लिया है। 14,000 मैंने बाइंग मान ली, 15,000 की सेलिंग मान ली। एक लॉट में बता रहा हूँ और MCX पे होती है कमोडिटी की ट्रेडिंग, आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्नओवर 29,000 बन गया, ब्रोकरेज आपका ₹40 बन गया। अब मान लीजिए हम इसे कम भी कर दें, देखिए इसे अगर आप कम भी कर दोगे तो भी ₹40 पर रहेगा। इसका मतलब फ्यूचर्स में चाहे आप कमोडिटी करो चाहे आप इक्विटी करो, फ्यूचर्स में ब्रोकरेज फ्लैट ₹20 रहेगा। अब बात कर लेते हैं ETFs की। ETFs में इंपॉर्टेंट है, काफी लोग ETFs में आजकल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैंने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस का ETF ले लिया है। बाइंग प्राइस मैंने ₹100 मान लिया, हालांकि इसकी प्राइस जो है वो ₹11 के आसपास है, पर मैंने 100 माना है। ₹100 मान करके मैंने सेलिंग प्राइस जो है वो ₹110 सेट कर दिया। क्वांटिटी मैंने 1 रख ली है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो ₹0.06 बनते हुआ दिखाई देगा। हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, एक ETF के इंट्राडे की डिलीवरी अभी दिखाऊंगा मैं। तो ETF के इंट्राडे में आपका ब्रोकरेज इतना बन रहा है। अब इसे अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि परसेंट बेस से कैलकुलेट हो रहा है। अभी लिमिट पर ₹20 की लिमिट पर नहीं पहुंचा है। ₹1,000 का लेकर के 1100 का सेल करोगे तो भी ब्रोकरेज 20 से कम है। 10,000 का लेकर के 11,000 का सेल करोगे तो भी ब्रोकरेज ₹6 बन रहा है, 20 से कम है। अब एक और बढ़ा दोगे 0 तो वही ब्रोकरेज आपका ₹40 आ जाएगा, यानी कि अब लिमिट पे पहुंच गया, लिमिट से ज्यादा नहीं लगता है। तो ये बात होगी। अगर आप बात करें ETFs की डिलीवरी में खरीदने की, तो ETFs को अगर आप डिलीवरी में खरीदते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज है वो फ्री है। यानी कि जो बात धन ने बताई है, डिलीवरी चाहे आप इक्विटी की लें चाहे आप ETF की लें, वो आपको फ्री मिलती है, ब्रोकरेज उसमें नहीं लगता। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में फ्यूचर्स में जाएंगे, वहां पर भी डिलीवरी मिलती है। कई केसेस में बहुत लोग कम लेते हैं, कई लोगों को पता नहीं है। अगर आप एक्सपायरी तक आप किसी ऑप्शन या फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर लोगे तो आपको उसकी डिलीवरी मिलने लग जाएगी और आपका लास्ट 4-5 दिन में जो पैसा है वो भी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। आपके खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है 40-50 हज़ार रुपये, वो सारा ब्लॉक होता चला जाता है और वो ऑप्शंस में जो आपने शेयर का ऑप्शन लिया है या निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शन लिया है, वो आपके डीमैट अकाउंट में भेज दी जाती है और उसका पैसा आपके खाते से काट लिया जाता है। तो इलीगल कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर होता यही है कि आपको डिलीवरी ऑप्शंस की फ्यूचर्स की मिल सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रख के चलनी है कि एक्सपायरी से 4-5 दिन पहले ही आप ऑप्शंस को सेल कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से अकाउंट बना सकते हैं। धन भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। धन कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, हम किसी धन का यहाँ पर कोई लिंक नहीं दे रहे हैं। आज के वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।